समीरन कुमार पाल 3 भाषाओं के विद्वान हैं, बंगला, अंग्रेजी और हिंदी। ये अंग्रेजी विभागाध्यक्ष भी रहे हैं, जयपुर कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं। अंग्रेजी में भी कई किताबें आई हैं, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इनकी 2 किताबें काव्य संग्रह हिंदी में आई है। एक है कालकूट और दूसरी किताब है मधुमाया प्रांतिक। अब मैं चाहता हूं कि पाल साहब एक किताब से एक, दूसरी किताब से एक रचना अपनी आवाज में प्रस्तुत करें तो अच्छा लगेगा। ये कालकूट काव्य संग्रह से ये है मेरे एक दोस्त के नाम। मैं इनसे आग्रह करता हूं कि एक दोस्त के नाम आप सुना दें। धन्यवाद। कविता का शीर्षक है मेरे एक दोस्त के नाम। आप दलितों, दरिद्रों, दरकिनार लोगों के माशूक मसीहा हैं। वर्गों की लड़ाई, वर्षों की लड़ाई, भावनाओं के विरुद्ध लड़ाई तलवारों से करते हैं, तकरारों से करते हैं, तकदीर से हर रोज़ जिहाद छिड़ते हैं। जल्लादी सामंतों की प्रभाव विरोधी पाठशाला हैं आप। कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं। आपके हाथों में सफाई है, आपके हाथों में सफाई है। मन में मगरूर मजदूरों की कलई है। अब जब आपकी उंगलियां थिरकती हैं तो वैचारिक विचार व्यभिचारों का संगम होता है। ना भी हाँ बन जाती है, रुको रुको छहलने लगती है। आप चे गुवेरा हैं, आप चे गुवेरा हैं। फिदेल कास्त्रो की वफादारी हैं। आप लाल बाग के लाल गुलाब हैं। आपकी सुबह की प्लेट में हरे चने होते हैं और शाम की तन्हाई में केसरिया मिश्रम्बू होता है। आपका जीवन हस्तकलाओं का मैथुन है। न मुंह में राम है, न दिल में रहीम है, न पेट में मरियम का यीशु है। आप बगावत करते हैं, कलह करते हैं, बकरीदी मार्क्सवाद का विशाल जिगर रखते हैं। आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की तरह मीलों चलना है। रूस से चेचनिया, बुरुंडी से खांडवा जाना है। एक जागीर से दूसरी जागीर की जवानी देखनी है। आप मशीनी मायाजाल में हीरे से मशरूम हैं। समाज में शेष बचे अभिजात्य से मरहूम हैं। एक मगरूर महाराणा की घास की रोटी माउंट आबू है। एक आत्मा पनपती है, शुद्ध आत्माओं का मिलन होता है। जीवन दर्शन में यह भरता है। श्रमिकों का मिजाज सामंत का हो और सामंतों का श्रमिकों जैसा हो। अपने विचार सागर में आप अकेले हैं। कोई अपनी खुशबू खोले नहीं रखती है, न आगे से न पीछे से खुली रहती है, क्योंकि आपकी लहरें पूर्व गंतव्य पर ही स्खलित होती हैं। जिंदगी एक ही है दोस्त, एक बार आती है। इसे हमेशा मत झटको, गुमराह करो कि ये कल नहीं रहती है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। आपने 3 शब्दों का 2 शब्दों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है, दलित, दरिद्र और दरकिनार। बहुत अच्छा रहा। कालकूट काव्य संग्रह की ये कविता। अब दूसरी पुस्तक है इनकी मधुमाया प्रांतिक। इसमें आस्तीन का सांप। हम देख रहे हैं कि समाज में आस्तीन के सांपों की कमी नहीं है, हर जगह आस्तीन के सांप मिलते हैं। तो मैं अब इनसे अनुरोध कर रहा हूं बिहारी लाल चैनल के लिए कि आस्तीन का सांप कविता अपने स्वर में पाठ करें। आस्तीन का सांप। मेरे जीवन में सच्चाई एक आस्तीन का सांप है, जिसे मैंने दलीलों का दूध पिलाकर अब तक पाला है। श्यामल शरीर में मृदु समीर के एहसास पर फुफकारती है और मैं सारी सच्चाई उसे पिला देता हूँ। मेरी मानवता अनायास उत्पन्न होती है। मेरे हवेली के सामने लखनवा की
ढहती झोपड़ी देखकर बगले झांकता हूँ, इस एहसास पर फूंक मार बैठती है मेरे आस्तीन का सांप। मुंह फेर आंखें मूंद देखता हूँ, सैकड़ों सांपों से जड़ित संसद को मेरी सच्चाई, उसकी सच्चाई, अपनी सच्चाई, मेरी दलील, लखनवा की दलील, अपनी दलील, मेरे आस्तीन का सांप दम्भी है। उतावली गंगा सी मुझे एक अनंत सागर में फेंकना चाहता है, एक विशाल संप्रदाय में। धन्यवाद। दोनों कविताएं आपकी बड़ी अच्छी थी। आप अंग्रेजी के विद्वान रहे हैं, बांग्ला भाषी रहे हैं, फिर भी इतनी अच्छी हिंदी लिख के आपने हतप्रभ कर दिया, मुझे चमत्कृत कर दिया। इसके लिए आपको चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 2 कविताएं सुनाई, आशा है हमारे दर्शकों को ये आपकी कविताएं अच्छी लगेगी। धन्यवाद।